Good morning, mentors. Myself Bharat Pancharia from Jack and Jill Education. Today I am explaining mentor training video of 5th day of first month for nursery class. जैसा कि आपने देखा, कल हमने 4th डे का वीडियो एक्सप्लेन करा था. 4th डे में आपको क्या करना है. आज हम 5th डे के बारे में बात करेंगे कि 5वें दिन आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है. 5वां दिन बच्चों के लिए अभी स्कूल आए हुए बहुत कम समय हुआ है, तो हमें ज़्यादा समय बच्चों को सेटल करने में लगाना है, उनके साथ गेम्स खेलने हैं. तो आज आप बच्चों के साथ में बॉल थ्रो एंड कैच का गेम खेलेंगे. उसके लिए सिंपली आपको एक बॉल चाहिए. बॉल लेके आप बच्चों के साथ आउटडोर प्ले एरिया में, या आपका क्लासरूम बड़ा है तो वहाँ भी 2 लाइंस बना लीजिए और बच्चों को दोनों तरफ आमने सामने खड़ा कर दीजिए. खड़ा करने के बाद में आप एक लाइन में खड़े हो जाइए और सामने या तो आपके को टीचर को, को एजुकेटर को, या किसी बच्चे को खड़ा करके आपको बॉल थ्रो करना है. वो बच्चा या टीचर उस बॉल को कैच करेगा. जब भी आप बॉल थ्रो करेंगे तो आप उसको बोल के करेंगे थ्रो, और सामने वाला टीचर जो उसको कैच करेगा वो कैच करके बोलेगा कैच. तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों में 2 नए शब्द उनको सिखा रहे हैं, थ्रो, कैच. बच्चों का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है और बच्चे इस खेल में 2 नए शब्द सीख के, और उनका सेटलिंग टाइम ये होने जा रहा है. इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट पीरियड है वो है लैंग्वेज टाइम. आज के लैंग्वेज टाइम में कल की ही तरह, 4th डे की ही तरह हम स्क्रिबलिंग करने वाले हैं. उसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्लैक बोर्ड पे एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए और उस सर्कल में चॉक से स्क्रिबल कीजिए. उसके बाद आप जो बच्चों की क्लास एक्टिविटी टैबलेट है उसका पेज नंबर 4 ओपन करवाइए सारे बच्चों से, और उसमें एक सर्कल बन रखा है. बच्चों को क्रेयॉन दीजिए और सारे बच्चे उस सर्कल में स्क्रिबल करेंगे. तो ये जो स्क्रिबलिंग है क्रेयॉन के थ्रू, ये बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती है. जब हम फाइन मोटर की बात करते हैं तो वो है हमारी फिंगर्स की जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती है, ताकि जब अब आगे चल के बच्चा फॉर्मल राइटिंग करने लगेगा तब ये फाइन मोटर्स उसको हेल्प करेगी. उसकी पेंसिल ग्रिप बनेगी, पेंसिल होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी बनेगी. तो इस स्क्रिबलिंग के थ्रू हम बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर रहे हैं. एक एक बच्चे के पास जाके, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, कोई क्रेयॉन को इस तरह से पकड़ेगा, कोई इस तरह पकड़ेगा, तो जिस तरह से वो पकड़ रहा है उसको पकड़ के स्क्रिबलिंग करवाइए और कोशिश कीजिए कि बच्चे उस एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय करें. और क्रेयॉन लेके, हो सकता है इस सर्कल के बाहर भी करेंगे, वो छोटे बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, करने दीजिए, उन्हें मोटिवेट करिए. उसके बाद का जो टाइम है वो थीम टाइम है. इस थीम टाइम में हम आज जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो प्ले डो की बॉल्स बनाने वाले हैं. मार्केट में अलग अलग कलर के प्ले डो मिलते हैं. वो प्ले डो आपको लेके रखना है. सिंपली बच्चों को ग्रुप्स में बैठाइए, वहाँ पे एक रफ न्यूज़पेपर स्प्रेड कर दीजिए और प्ले डो अलग अलग कलर की वहाँ रखिए, और बच्चे उस प्ले डो से छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे. बच्चों को बना के दिखाइए. अगेन इस प्ले डो एक्टिविटी से बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है. हमारा मानना है कि बच्चा फॉर्मल राइटिंग शुरू करे उससे पहले हमें उसको प्ले डो या और भी सॉर्टिंग एक्टिविटीज़, उनके थ्रू बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स हमें डेवलप करनी है. तो प्ले डो एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है इसके लिए. आप इस पिक्चर में जैसा कि देख रहे हैं, और बच्चे इस एक्टिविटी को एंजॉय भी करते हैं. एंजॉयमेंट के साथ साथ उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाता है. तो इस थीम टाइम में प्ले डो एक्टिविटी के बाद में अगला जो टाइम है वो राइम टाइम है. जो हमने कल राइम सीखी थी, क्लैप योर हैंड्स, आज भी आपको बच्चों के साथ में
वही क्लैप योर हैंड्स राइम प्ले करना है। आपको क्लास में सिंपली म्यूज़िक प्लेयर चाहिए, जैसा कि कल मैंने बताया था। हमें केवल एक ब्लूटूथ वाला स्पीकर चाहिए। आप अपने मोबाइल में म्यूज़िक प्ले करिए और बच्चों के साथ में वो राइम फिर से रिवाइज़ करिए जो कल बच्चों ने करी थी। बच्चों को क्लैपिंग बताना है, क्लैप योर हैंड्स, म्यूज़िक सुनना है और क्लैप करना है। तो यहाँ भी हम बच्चों को ये नए नए शब्द सिखा रहे हैं। यहाँ हम उनको क्लैप करना बता रहे हैं, म्यूज़िक उनके लिए एक नया शब्द है। फिर आप स्टैम्प योर फीट कह रहे हैं तो बच्चे अपने लेग्स को, अपने फीट को स्टैम्प करेंगे। फिर आप उनको टर्न अराउंड सिखा रहे हैं तो बच्चों को एक नया शब्द टर्न अराउंड पता लगा। फिर आप उनको जंप अप हाइक बता रहे हैं तो बच्चे जंप करेंगे। और फिर आप उनको अगेन क्लैप योर हैंड सिखा रहे हैं। तो ये राइम एक इस तरह की राइम है जहाँ बच्चा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए और नए नए शब्द सीख रहा है। तो एक एन्जॉयमेंट भी बच्चे का होता जा रहा है और साथ साथ वोकेबलरी भी बिल्ड होती जा रही है। इसीलिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल और ग्रॉस मोटर बच्चे की एक्सरसाइज भी हो रही है। जब वो क्लैप करता है, जब वो फीट को स्टैम्प करता है या जंप करता है, तो उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी होता है। इससे अगला जो टाइम है वो बच्चों को होमवर्क एक्सप्लेन करने का है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज बॉडी में ये टाइप करना है, क्लास डेट जो भी है, जो उस दिन है उस दिन का नाम लिखना है यहाँ पे। और फिर आपको होम एक्टिविटी के अंदर ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, स्क्रिबल इन द टेडी बियर यूजिंग क्रेयॉन्स, ये डालना है। और ये डाल के और उसके साथ में नीचे गतिविधि को भी मेंशन करना है। ये आपको हर दिन जब भी होमवर्क जा रहा है तो व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजना है और इस आपकी वर्कशीट के इस पेज का फ़ोटो भी लेके भेजना है। तो इस तरह से आज हमने नर्सरी के फर्स्ट मंथ के डे 5 का प्लान डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये प्लान समझ में आया होगा। आप अपनी तरफ से भी इसके अंदर कुछ और एडिशन कर सकते हैं। जो हमारा उद्देश्य है वो है बच्चों को सेटल करना, नए शब्द सिखाना, उनका फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट करना। थैंक यू।